हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर अब नवाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे वो है तो बहुत सिंपल और आम फहम, मगर इस छोटे से वर्ड से बहुत सी बातें कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हैव। तो आइए इस वर्ड को लेकर हम अपनी ज़ात से शुरू करके किसी जगह की तस्वीर कशी करते हैं, किसी से उसकी फैमिली से मुतल्लिक एक इंटरव्यू कर सकते हैं और अपने कुर्ब व जवार में मौजूद इन बिल्डिंग्स और इमारतों की बात कर सकते हैं जिनसे हमारा वास्ता रोज़मर्रा की बुनियाद पर होता है, और आखिर में हैव से बनने वाले कुछ खूबसूरत एक्सप्रेशन को भी समझते हैं। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड के कई माना हो सकते हैं। अब आप इस वर्ड हैव को ही ले लीजिए, जिसके माना होते हैं रखना, पास होना, है, हैं, खाना और पीना वगैरह। जब हम कहते हैं कि आई हैव अ कार, तो बजाय ये कहने के कि मैं कार रखता हूँ, हम कहते हैं मेरे पास कार है। यानी हैव के माना रखना इतना कॉमन नहीं है जितना के पास होना। आपके पास क्या क्या है, एक कॉमन क्वेश्चन है जिसे इंग्लिश लैंग्वेज में कहेंगे व्हाट डू यू हैव, और जवाब में आप हैव का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ चीज़ों को गिनवा सकते हैं, जैसे कि आई हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक है। आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप है। आई हैव अ सेल फोन, मेरे पास सेल फोन है। आई हैव एन एक्सपेंसिव वॉच, मेरे पास एक महंगी घड़ी है। आई हैव सन ग्लासेस, मेरे पास सन ग्लासेस हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, हम हमेशा हैव के माना पास होना के भी नहीं लेते हैं। अब इन मिसालों पर गौर करें। जब हम कहते हैं कि आई हैव टू ब्रदर्स, तो हम इसका तर्जुमा यूँ नहीं करते कि मेरे पास दो भाई हैं, बल्कि हम कहते हैं कि मेरे दो भाई हैं। तो आपने देखा कि हमने यहाँ हैव के माना हैं के लिए हैं। बिल्कुल इसी तरह आई हैव अ सिस्टर, मेरी एक बहन है। आई हैव अ जॉब, मेरी जॉब है। आई हैव टू फ्रेंड्स, मेरे दो दोस्त हैं। आई हैव थ्री सर्वेंट्स, मेरे तीन नौकर हैं। आई हैव 5 years एक्सपीरियंस, मेरा 5 साल का तजर्बा है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, अब हम इसी हैव का इस्तेमाल करते हुए एक फैमिली इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। हाउ मेनी पीपल डू यू हैव इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। हाउ मेनी ओल्ड पीपल डू यू हैव इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने उम्र रसीदा लोग हैं। हाउ मेनी यंग पीपल डू यू हैव इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने नौजवान लोग हैं। हाउ मेनी बॉयज़ डू यू हैव इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने लड़के हैं। हाउ मेनी गर्ल्स डू यू हैव इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितनी लड़कियां हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने बच्चे हैं। हाउ मेनी इन्फेंट्स डू यू हैव इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने शीर ख्वार बच्चे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू हैव इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने तलबा हैं। हाउ मेनी मैरिड पीपल डू यू हैव इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने शादीशुदा अफराद हैं। हाउ मेनी अनमैरिड पीपल डू यू हैव इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने गैर शादीशुदा अफराद हैं। दोस्तों, आपने देखा कि इन सवालात की मदद से हम किसी से उसका फैमिली इंटरव्यू भी कर सकते हैं। दोस्तों, हैव का इस्तेमाल करते हुए हम किसी जगह की तस्वीर कशी भी कर सकते हैं, जैसे कि आई हैव अ वाइट बोर्ड इन माई क्लासरूम, मेरी क्लासरूम में एक वाइट बोर्ड है। आई हैव टू विंडोज़ इन माई क्लासरूम, मेरी क्लास में दो खिड़कियां हैं। आई हैव अ डोर इन माई क्लासरूम, मेरी क्लास में एक दरवाज़ा है। आई हैव टू सीलिंग फैंस इन माई क्लासरूम, मेरी क्लासरूम में दो सीलिंग फैंस हैं। आई हैव टू ट्यूबलाइट्स इन माई क्लासरूम, मेरी क्लासरूम में दो ट्यूबलाइट्स हैं। आई हैव अ टेबल इन माई क्लासरूम, मेरी क्लास में एक टेबल है। आई हैव अ चेयर इन माई क्लासरूम, मेरी क्लास में एक कुर्सी है। आई हैव मैनी डेस्क्स इन माई क्लासरूम, मेरी क्लास में बहुत सारी डेस्क्स हैं।
I have a notice board in my classroom. میری کلاس روم میں ایک نوٹس بورڈ ہے. I have a calendar in my classroom. میری کلاس میں ایک کیلنڈر ہے. دوستو have کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے علاقے میں موجود اہم بلڈنگز کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ I have 2 colleges in my area. میرے علاقے میں 2 کالجز ہیں. I have many schools in my area. میرے علاقے میں بہت سارے اسکولز ہیں. I have 3 banks in my area. میرے علاقے میں 3 بینکس ہیں. I have a post office in my area. میرے علاقے میں ایک پوسٹ آفس ہے. I have 2 computer institutes in my area. میرے علاقے میں 2 کمپیوٹر انسٹیٹیوٹس ہیں. I have an English language center in my area. میرے علاقے میں ایک لینگویج سینٹر ہے. I have a showroom in my area. میرے علاقے میں ایک شو روم ہے. I have 2 markets in my area. میرے علاقے میں 2 مارکیٹس ہیں. I have a park and a playground in my area. میرے علاقے میں ایک پارک اور پلے گراؤنڈ ہے. I have a police station in my area. میرے علاقے میں ایک پولیس اسٹیشن ہے. I have 2 clinics in my area. میرے علاقے میں 2 کلینکس ہیں. I have 2 dispensaries in my area. میرے علاقے میں 2 ڈسپینسریز ہیں. I have 2 hospitals in my area. میرے علاقے میں 2 ہاسپٹلس ہیں. I have a library in my area. میرے علاقے میں ایک لائبریری ہے. I have a printing press in my area. میرے علاقے میں ایک پرنٹنگ پریس ہے، وغیرہ وغیرہ. دوستو have سے بننے والے پازیٹیو سینٹنسز کو آپ سمجھ چکے ہیں، لیکن اگر نیگیٹو سینٹنسز کا استعمال کرنا ہو تو ہم ڈونٹ کا استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ I have a computer کے معنی ہو سکتے ہیں میرے پاس کمپیوٹر ہے. اور اگر مجھے کہنا ہو کہ میرے پاس کمپیوٹر نہیں ہے تو ہم کہیں گے I don't have a computer. کویسچن بنانے کے لیے ہم do کا استعمال کریں گے، جیسے کہ کیا آپ کے پاس کمپیوٹر ہے؟ Do you have a computer? اور اگر ہمیں کہنا ہو کہ کیا آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے تو ہم لفظ ڈونٹ کو جملے کے شروع میں لا کر کہہ سکتے ہیں کہ ڈونٹ یو ہیو اے کمپیوٹر؟ کیا آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے؟ اور اگر ہمیں کچھ یوں کہنا ہو کہ آپ کے پاس کمپیوٹر ہے یا نہیں ہے تو ہم کہیں گے ڈو اور ڈونٹ یو ہیو اے کمپیوٹر. اور اگر ہمیں کہنا ہو آپ کے پاس کمپیوٹر ہے نا تو ہم کہہ سکتے ہیں یو ہیو اے کمپیوٹر ڈونٹ یو. آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے نا، یو ڈونٹ ہیو اے کمپیوٹر ڈو یو. اور ہاں، اگر ہمیں کہنا ہو آپ کے پاس کتنے کمپیوٹرز ہیں تو ہم کہیں گے ہاؤ مینی کمپیوٹرز ڈو یو ہیو. بالکل اسی طرح ہم سینٹنسز میں ہیو کا استعمال کر کے پازیٹیو، نیگیٹو کویسچن اور مختلف قسم کے سینٹنسز کو استعمال کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینک یو.